हेलो फ्रेंड्स। आज एक छोटी बात करनी है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के बारे में। हमने सोसाइटी में देखा है कि जो भी किन्नर समुदाय होता है उनके प्रति सोसाइटी बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। उनको ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट मिलता है। लोग उनको बहुत ही वियर्ड वे में देखते हैं। कहीं पे भी पब्लिक इवेंट्स होता है, सोशल फंक्शंस होता है या क्या कोई भी अपने फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें कोई किन्नर को एक्सेप्ट नहीं करता एज अ फ्रेंड और एज अ इन्वाइट ही नहीं होते। वो लोग भी कहीं पे नहीं जाते क्योंकि उनको डर रहता है कि हम वहाँ पे जाएंगे और लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि किन्नर जो होते हैं वो जन्म से ही ऐसे होते हैं और उनमें उसका कोई वो नहीं होता कि उनकी कोई गलती नहीं होती वो ऐसे जन्मे। तो अगर आप सोच रहे हो कि उनकी कोई गलती है तो वे बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे कि आपके घर में अगर कोई किन्नर हुआ या आप खुद ऐसे जन्मे तो आपको कैसा लगेगा, जिसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो लोग क्यों उनको गलत नज़र से देखते हैं। लोग बोलते हैं कि आजकल सोसाइटी बहुत ही मॉडर्न हो गई, मॉडर्न ख़यालात वाला। तो अगर आप बोल्ड कपड़े पहनो, आप घर के काम ना करो, बाहर जॉब करो और आप बहुत ही पार्टियों में जाओ, तो आप उससे मॉडर्न ख़यालात वाले नहीं बनते। मॉडर्न ख़यालात वाले आप तब बनोगे जब जो सोसाइटी ने सो कॉल्ड नॉर्म्स बनाए हैं उसको आप लॉजिकली सोचो कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, और उसको अपोज करके अपना एक खुद का दिमाग चला के एक अपनी विचारधारा बनाओ। तो आप सोचो कि जिसको जन्म से ही ये मिला है तो उसका गलती कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट अगर आप एक्सेप्ट ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, फर्स्ट चीज़। सेकंड, कि कहीं पे भी मैरिज या फंक्शंस या कुछ भी फंक्शन होता है किसी के फैमिली में तो वहाँ पे वो लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए। तभी भी आप रिस्पेक्ट, कई लोग अच्छे हैं जो रिस्पेक्ट देते हैं और उनको पैसे देते हैं। तो आपको लगता होगा कि ये फंक्शन में चले आते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग, उनको ब्लेसिंग्स देने का ब्लेसिंग्स भगवान से मिला है। जब श्री राम भगवान अयोध्या से जब वनवास के लिए जा रहे थे 14 साल तक, तो पूरी जितनी भी अयोध्या की प्रजा थी वो साथ में चली आई फॉरेस्ट में कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तब भगवान ने बोला जितने भी मर्द है और जितनी भी औरत है वो चली जाए, फिर वापस अयोध्या चली जाए और मेरे को अभी वनवास जाने दे। तो सारे मर्द और औरत चले गए और थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर्स है उनको उन्होंने कहा कि भगवान हम तो मर्द में भी नहीं आते और औरत में भी नहीं आते, तो हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने 14 साल तक भगवान का वेट किया था फॉरेस्ट में। और भगवान जब वनवास काट के जब रिटर्न आए तब भगवान ने देखा तो भगवान को बहुत ही खुशी हुई। और ऐसा हुआ कि उन लोग ने मेरे लिए इतना साल तक फॉरेस्ट में रहे वो लोग। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके आशीर्वाद से कई लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और आपका आशीर्वाद सही बनेगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे कम टू द फैमिली फंक्शंस और उनका आशीर्वाद सही बनता है। और ऐसा नहीं है कि तो मतलब उस टाइम पे भी थर्ड जेंडर्स रहा करते थे, तो भगवान ने तो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कहीं पे भी कि डिस्क्रिमिनेशन करना, ना कि कोई दूसरे धर्म के उनके रिस्पेक्टिव बुक्स में ये लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ये अपनी बनाई हुई चीज़, तो प्लीज़ बिल्कुल उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस है, कंपनीज़ हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को रखें तो मेल और फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी आप कंसिडर करो। यू कैन बी द वन। आप अगर देखोगे तो बड़ौदा महारानी राधिका राजे गायकवाड़, बड़ौदा की जो महारानी है, उन्होंने स्पेशल एक काफ़े बनाया है अपना बड़ौदा में, गजरा काफ़े करके। और वहाँ पे सारी ट्रांस वुमन, ट्रांसजेंडर मैन या ट्रांस वुमन ही है जो वहाँ पे एम्प्लॉयड है। और वहाँ पे वेटर आप देखोगे खाना बनाने के लिए, सारी चीज़ें सब में ट्रांसजेंडर है। तो दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट शी हैज़ डन। सो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है अपने लिए। तो प्लीज़ आप अभी खुद आप दूसरों का मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं। आप एटलीस्ट, एक आपको रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट आज से स्टार्ट करो कि कभी भी आप ट्रांसजेंडर को देखो तो उनको एटलीस्ट डिसरिस्पेक्टफुली और गलत नज़र से ना देखें। तो इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और वो सही में अच्छे कर्म में गिना जाएगा आपके। थैंक यू।